पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स और ऑटो इंडस्ट्री को काम की इजाजत देने का फैसला। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। SOPs तलब। सूबाई हुकूमत का ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास आज होगा। शहर के अंदर और शहर से बाहर ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत मुतवक्के। वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा कि पीर से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इजाज़त दे दी जाएगी। शॉपिंग मॉल्स के औकात कार का भी तयन कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पैदावारी यूनिट्स को हफ्ते में 7 दिन काम की इजाज़त का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया। कराची में आज से इतवार तक कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। आज सुबह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए। 3 बजते ही लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरी बाहर निकल आए, दुकानें खुल गईं। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद सिंध भर में वबाई अमराज तरमीमी एक्ट नाफिज हो गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का वीडियो बयान। दुनिया को वो नजर आना शुरू हो गया जो इमरान खान 2 महीने पहले से देख रहे थे। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँच रही है जो इमरान खान का विजन था। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि लोगों को माशी बदहाली से भी बचाना है। बाकी मुमालिक ने भी लॉकडाउन में नरमी करना शुरू कर दी है। वफाकी वजीर असद उमर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। इस हुकूमत के पास एक ही पॉलिसी है कि अपनों को ओहदे कैसे देने हैं। हमें जो आलमी सतह पर $5 अरब रिलीफ मिला है, ये उसे भी उड़ा देंगे। कौमी असम्बली इजलास में एहसन इकबाल के हुकूमत पर वार। शाह महमूद कुरैशी को भी निशाने पर ले लिया। कहा बजाय सिंध को फतह करने वज़ीर ख़ारजा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वापसी का प्लान देते। पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हंगामी प्लान बनाएं, ईद पर घर पहुँचाएँ। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि इस वक्त जब कोरोना तेजी से फैल रहा है, लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के खिताब के दौरान ऑपोजिशन की हंगामा आराई। वफाकी वजीर का भी तुर्की बतुर्की जवाब। कहा वो अपने एहतसाब का खैर मकदम करते हैं, ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी काबीना का भी एहतसाब करें। जिन्होंने 3 मरतबा वजारत उज़्मा रखी, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। 6 बार वज़ीर आला बनने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। ऑपोजिशन के लोग 1985 से इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज की दवा 1.5 से 2 माह में बनना शुरू हो जाएगी। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि अमरीकी कंपनी जेलियट की दवा रेमडेसिविर बनाने का लाइसेंस पाकिस्तानी कंपनी ने हासिल कर लिया है। अमेरिका में यह दवा कोरोना के मरज की शिद्दत में 30% कमी लाने में कामयाब रही है। पाकिस्तानी कंपनी दवा का लाइसेंस हासिल करने वाली जनूबी एशिया की 5 कंपनियों में शामिल है। पाकिस्तान से यह दवा 127 ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो सकेगी। सिंध में आज 870 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में 12 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 255 हो गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का वीडियो पैगाम। बताया कि 24 घंटों में 533 मरीज सेहतियाब हो गए। सेहतियाब अफराद की मजमूई तादाद 3606 हो गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा क्या बिलावल भुट्टो जरदारी किसी अस्पताल या करंटीना सेंटर गए हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और हमारे वज़ीर अस्पताल, करंटीना हर जगह पहुंच रहे हैं। लैपटॉप पर तकरीर और ठंडे ड्राइंग रूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आसान काम है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का मुतालिबा कर दिया। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद उल फित्र से कबल बैरून मुल्क फंसे तमाम पाकिस्तानियों की वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बैरून मुल्क फंसे 7000 पाकिस्तानियों को ईद से कबल वापस ला रहे हैं।
वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने बताया कि 12 फ्लाइट्स अमरीका से पाकिस्तानियों को वापस ला रही हैं। वुहान और चीन में फंसे बच्चों को लेने 18 मई को फ्लाइट जा रही है। उधर सिविल एविएशन ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तली में 30 मई तक तौसीह कर दी। कराची शहर में एक और मुतदिल दर्जे की हीट वेव का इम्कान। 17 से 22 मई तक शहर मुतदिल हीट वेव की लपेट में रह सकता है। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि मुतदिल हीट वेव में शाम में समंदरी हवाएं बहाल हो सकती हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची में यौम अली की मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में हुई। वफाकी हुकूमत की मेज़ पर 18वीं तरमीम में तरमीम का कोई बिल मौजूद नहीं। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का कौमी असम्बली में बयान, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अल्लाह के कवानीन के सिवा आइन में तरमीम की गुंजाइश मौजूद है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 64 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। ताजिर बिरादरी ने शरह सूद में मजीद 3 से 4% कमी का मुतालबा कर दिया। इस वक्त मरकजी बैंक की जानिब से मुकर्ररा शरह सूद 9% है। कोरोना पाकिस्तानी बरामदात को भी ले डूबा। अप्रैल में बरामदात में 54% कमी आई। टेक्सटाइल बरामदात 65% कम हो गई। रेडीमेड गारमेंट्स में 77%, कपड़े की बरामदात में 70% कमी रिपोर्ट। चमड़े की बनी अशिया की बरामदात में 70% से ज़ायद कमी रिपोर्ट हुई। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता बरस अप्रैल के मुकाबले में इस अप्रैल 1 अरब 13 करोड़ की कमी आई। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। तमाम डॉक्टर और तिब्बी अमले को मेरा सलाम। पाकिस्तान के डॉक्टरों और नर्स और फौजियों और नर्सों को सलाम करती हूं। डॉक्टर्स कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, पाक आर्मी और पुलिस को सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फ़र्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें, अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस बाबा के पीछे हाथ धो के बढ़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, अब लड़ना है। डरना नहीं, अब लड़ना। इस बाबा के पीछे, इस बाबा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। 1 माह में 1 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया। आगही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।